स्मॉल कैप फंड के बारे में पूछा गया है कि ये फंड को रखें या एग्जिट कर दे। 2 साल से इन्वेस्टेड है, नहीं बन रहा रिटर्न। एक तो ये सवाल किया गया है। एक सवाल नहीं, एक रेंट किया गया है कि पहले तो आप बहुत स्मॉल कैप के बारे में बात करते थे, अभी नहीं कर रहे हैं। तो भाई आप लोगों ने क्वेश्चन ही पूछना। मार्केट की गिरावट में लोग स्मॉल कैप के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछते। अभी क्वेश्चन आया तो मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वैल्यू ऐड करने वाला वीडियो है। तो अभी लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो। इस वीडियो के लिए रखते हैं टारगेट 750 लाइक्स का। पिछली वीडियो में मैंने कहा था आपने डेफिनेटली कंप्लीट करवा दिया था, तो 750 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, कंप्लीट करवा दो। और अगर पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है या पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, कमेंट बॉक्स में, वहां पे आप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस के ऊपर ही पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं दिखा देता हूं। बाकी सारी चीजें इस स्मॉल कैप फंड के बारे में आपको पता है, यहाँ पे हम परफॉर्मेंस पे ही चर्चा करते हैं। तो परफॉर्मेंस में अगर चर्चा करते हैं तो ये है इसके रिटर्न्स पिछले 10, 7, 5, 3, 2, 1, 6 महीना, 3 महीना, सब रिटर्न आपको दिख रहा है। ठीक है, हमें मतलब क्या है यहाँ पे 10 साल, 7 साल, 5 साल और 3 साल, यहां तक तो बिल्कुल आपको दिख रहा है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। मतलब इस फंड के अंदर 3 साल पहले भी किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिला है। परफॉर्मेंस किसे बढ़िया नहीं मिला है? जिसने 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। 3 साल पहले जिसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया उसको बढ़िया मिला, 5 साल पहले जिसने स्टार्ट किया उसको भी बढ़िया मिला, 7 साल पहले जिसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया उसको भी बढ़िया मिला, 10 साल पहले किया उसको भी बढ़िया मिला। जब आप एक स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो मिनिमम आप 10+ ईयर्स का गोल लेके चलते हो। और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ सब लोगों का यही लॉजिक रहता है कि 10 साल तो कम से कम हम होल्ड करेंगे। तो जब आप 10 साल होल्ड करने मार्केट में आए हो तो 2 साल की परफॉर्मेंस पे इतना परेशान क्यों हो रहे हो? चलिए 2 साल के परफॉर्मेंस को थोड़ा और नजदीक से हम लोग देख लेते हैं। तो पिछले 2 साल में फंड का जो परफॉर्मेंस रहा है लगभग 4% का रिटर्न सालाना इस फंड का रहा है, और 6.5% के आसपास का रिटर्न सालाना कैटेगरी का रहा है। तो कैटेगरी का एवरेज जो रिटर्न है वही 6% के आसपास है, तो इस फंड ने 4% का रिटर्न दे दिया। 2 साल के टाइम पीरियड की ही हम बात करें तो क्या बुरा हो गया, है ना। पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं तो कैटेगरी का ही परफॉर्मेंस 5% के आसपास है, इस फंड ने 7.5% का रिटर्न दे दिया है। तो 1 साल में तो परफॉर्मेंस फिर भी ठीक है। तो परफॉर्मेंस इस फंड की बुरी किस टाइम पीरियड में है? अभी से जो पीछे का 1 साल है, उससे पीछे का जो 1 साल है वो पूरा बहुत बुरा इस फंड के लिए गया था। कह सकते हो जून 2024, यस, सितंबर से पहले से ही इस फंड के हालात जो है थोड़े से खराब होने शुरू हो गए थे। तो 2024 मिड से 2025 मिड या एंड तक आप कह सकते हो इस फंड का परफॉर्मेंस खराब था। उसके बाद फंड ने थोड़ी बहुत रिकवरी करनी शुरू कर दी, और रिकवरी का फेज भी ऐसे चल रहा है। अभी आपको ये फंड पिछले 1 साल में 15 नंबर पे दिख रहा है 31 म्यूचुअल फंड में। ठीक है, बुरा नहीं है। बीच में एक बार और 15 पे आया था, बीच में 30 पे चला गया था, उससे पहले भी 30 पे चला गया था। तो अभी अप डाउन कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि फंड एकदम सबसे लास्ट पोजीशन पे जाके डेड हो चुका है। ये अब चीज आपको यहाँ पे दिख रही है क्लियर, कि ऐसा नहीं है कि फंड एकदम लास्ट पोजीशन पे जाके डेड हो चुका है। फंड अप डाउन कर रहा है। 3 साल पहले इस फंड में इन्वेस्ट किया उसका अच्छा पैसा बना, 5 साल, 4 साल, 8 साल, 7 साल पहले जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया सबका पैसा बना है। पैसा नहीं बना किसका? जिसने 2 साल, 2.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। और ये बिल्कुल सही है। आप अगर ऐसा कह रहे हो, जैसा आपने सवाल किया कि 2 साल पहले मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, पैसा कुछ नहीं बन रहा, तो नहीं बन रहा, सही बात है, नहीं बन रहा। लेकिन इस टाइम पीरियड में तो सारे इन्वेस्टर का ही, खासकर जो स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, उनका पैसा नहीं बना है पिछले 1.5 साल में। सेलेक्टिव कुछ फंड्स का बना है, कुछ फंड्स का नहीं बना है। इसीलिए तो एवरेज जो है वो 6% के आसपास का रिटर्न है स्मॉल कैप कैटेगरी का एवरेज। अब इसी में कोई किसी का 15% भी 2 साल में रिटर्न है, किसी का निगेटिव में 6-7% भी रिटर्न है। तो एवरेज के आसपास हो, एवरेज के आसपास अगर नहीं भी रहते फिर भी मैं कहता कि 2 साल के टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा इधर उधर जंप करने की जरूरत नहीं है, आप बने रहो। क्योंकि आप क्वांट से मान लो चेंज करके किसी दूसरे में, कोई जो आपको बहुत बढ़िया अभी दिख रहा है कि एकदम टॉप परफॉर्मिंग दिख रहा है, और आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 साल, 1.5 साल वो फिर नहीं चलता है,
क्या करोगे आप? फिर फंड चेंज करोगे, फिर वो 1.5 साल 2 साल नहीं चलेगा, फिर बस फंड ही चेंज करते रहोगे, बस फंड ही चेंज करते रहोगे। क्योंकि ये तो एक सबसे बड़ी सच्चाई है ना इक्विटी की, कि साइकिल में तो चलना है, ऊपर नीचे करके तो चलना है। हर फंड ऊपर जाता है और नीचे आता है, ये सच्चाई है। इस पे हजारों स्टडीज हो चुकी है कि कोई फंड कभी भी टॉप पे नहीं बना रह पाया। हमें देखना है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, एंड देन हमें हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग फंड सही है तो बस इन्वेस्टेड रहना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन जहां अंडर परफॉर्मेंस झेलना पड़ जाता है वहां पे हो जाती है परेशानी। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आपका 10 इयर्स प्लस का गोल भी है, तो क्यों आपको क्वांट स्मॉल कैप को एग्जिट करना चाहिए? मुझे तो कोई रीजन समझ में नहीं आता। रीजन तभी हो सकता है जब आपको और सेफ स्ट्रेटजी, स्मॉल कैप में ही और सेफ स्ट्रेटजी खेलनी है, वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ ज्यादा जाना है, तो आप यहां से निकल के दूसरे फंड्स लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, इन सब फंड्स के अंदर जा सकते हो, कोटक के अंदर जा सकते हो, जहां पे आपको बहुत ज्यादा वैल्यू टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग मिलेगा, लेकिन रिटर्न्स कम मिलेंगे। ठीक है, इसके मुकाबले कम मिलेंगे। अगर आप बैलेंस्ड की तरफ जाना चाहते हो तो आप बंधन, निपॉन, इन्वेस्को, इन सब की तरफ जा सकते हो, इवन एडलवाइस की तरफ भी जा सकते हो, तो वहां पे आपको बैलेंस्ड मिलेगा। अगर आप एग्रेसिव की तरफ जाना चाहते हो तो फिर बहुत बढ़िया है, टाटा है एग्रेसिव, ये क्वांट है एग्रेसिव, मोतीलाल है एग्रेसिव, जेएम वगैरह ये सब एग्रेसिव प्ले करते हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। तो लॉजिक क्या है एग्जिट करने का? अगर लॉजिक ये है कि 2 साल से रिटर्न नहीं बना है इसलिए हम एग्जिट कर रहे हैं, तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। होना जाना उससे कुछ नहीं है। आप आज जिस फंड में इन्वेस्ट करोगे ना, पता है मुझे, क्योंकि आप यही देख के इन्वेस्ट करोगे पिछले 1 साल में किसने, 2-3 साल में किसने बढ़िया किया है, और 2-3 साल में जिसने बढ़िया किया है वो आगे 2-3 साल नहीं करेगा बढ़िया। तो आप जिस भी फंड में अभी इन्वेस्ट करोगे ना, वो आपको आपके इन्वेस्ट करने के बाद वो अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो अपने अप साइकिल के पीक पे है, इसीलिए आपको बढ़िया दिख रहा है। अब उसका डाउन साइकिल आने वाला है, अप साइकिल के पीक पे है, आपको बढ़िया दिख रहा है। अभी आप जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे कि क्वांट, वो अपने डाउन साइकिल के पीक पे है, तो उसमें अब डाउन आएगा, इसमें अब अप जाएगा, तो आप इससे चेंज करके उसमें चले जाओगे, और हर बार आप यही साइकिल रिपीट करोगे, यही साइकिल रिपीट करोगे। तो बस वही होगा जो हमेशा से होता आया है। ये जो सुनने को मिलता है ना कि जिस भी फंड में मैं इन्वेस्ट करता हूं वो फंड रिटर्न देना ही बंद कर देता है, इसका लॉजिक, इसका रीजन यही होता है कि जो लोग बार बार फंड चेंज करते हैं ना, वो हमेशा फंड के डाउन साइकिल जब स्टार्ट होने वाला रहता है उसी से पहले फंड में इंटर कर जाते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे वो फंड सबसे ज्यादा लुक्रेटिव दिखता है, सबसे ज्यादा लुभावना वो फंड उसी टाइम पे दिखता है, क्योंकि उसने एक पूरा अप साइकिल कंप्लीट किया है। तो जो एंड पॉइंट है वहां पे पीछे का रिटर्न बहुत तगड़ा दिख रहा है, अब आने वाला है डाउन साइकिल, अब आने वाला है डाउन साइकिल उस फंड का। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे क्योंकि वो दिख रहा है कि बहुत तगड़ा पीछे का परफॉर्मेंस है, ज्यादातर इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं और फिर डाउन साइकिल को झेल नहीं पाते हैं और फिर उन्हें होने लगती है दिक्कत। तो एकदम लॉजिक लगा के, दिमाग लगा के सोचो। अगर आपको ऐसा चाहिए कि ठीक है 10 इयर्स 15 इयर्स तक हम इन्वेस्टेड रहे और हमें अच्छा रिटर्न बन जाए, सिंपली एक स्मॉल कैप पकड़ के उसमें इन्वेस्टेड रहोगे, बन जाएगा। आप 10 बार फंड चेंज करोगे, आपको लगेगा कि मैं तो बहुत समझदारी वाला काम करूं। भाई प्रॉपर इन सारी चीजों पे कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने स्टडीज कर रखी है। आपको लगेगा मैं बहुत तगड़ा काम कर रहा हूं इधर से उधर, क्योंकि मेहनत लग रहा है ना, इधर से उधर जंप कर रहे हैं, उधर से उधर जंप कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जो एक इन्वेस्टर सीधा इन्वेस्टमेंट किया और बैठा हुआ है, उसको टैक्स भी भरना नहीं पड़ रहा, 50 बार दिमाग भी लगाना नहीं पड़ रहा, इधर से उधर जंप करना नहीं पड़ रहा, ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लग रहे, ये सारा कुछ उसका बच रहा है। तो इन द एंड वो इन्वेस्टर ज्यादा पैसा बना रहा है, अगर उसका थोड़ा 1-2% कम रिटर्न बन रहा है फिर भी वो ज्यादा पैसा बना रहा है, आप जो बार बार इधर उधर जंप कर रहे हो ऐसे इन्वेस्टर से। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मेरी राय यही है कि बिल्कुल भी क्वांट स्मॉल कैप फंड एग्जिट करने वाला म्यूचुअल फंड नहीं है इन माय ओपिनियन। बाकी आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से अपनी राय ले सकते हो, अपना डिसीजन पूछ सकते हो। अगर हमारे साथ कंसल्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा, हमारे साथ भी कंसल्ट कर सकते हो।